हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रे सुपर एकेडमी। आज भी हम बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे पिछले वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी देखा था और लेटर्स, उसमें से निकलने वाले साउंड्स और उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। होप सो वो वीडियो कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो के एंड में हमने एक आपको टास्क दिया था, आपने वो टास्क भी किया होगा। तो चलिए आज का हम सेशन चालू करते हैं। आज के टॉपिक्स हैं अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है, क्या एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है, क्या एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ हो सकता है, पैनग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ पैनग्राम, ए वर्सेस एन और द वर्सेस डी। ये सारे टॉपिक्स हम आज के सेशन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी अल्फ़ाबेट और लेटर के डिफरेंस के बारे में बताया था, लेकिन एक बार फिर से हम इस टॉपिक को देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो होता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे ABCDEFG अप टू Z, ये सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, इन्हें हम लेटर्स कहते हैं। हिंदी में वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। और इन सभी लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, या अक्षरमाला या वर्णमाला। अल्फ़ाबेट तो एक ही है, वो है लेटर्स का ग्रुप, लेकिन लेटर्स हैं वो हैं 26। किसी भी लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट एक ही होता है, चाहे वो गुजराती हो, हिंदी हो, पंजाबी हो या कोई भी लैंग्वेज हो। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आप कहेंगे किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है और क्या एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, और मैं एक बार आज फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक और एक से ज़्यादा लेटर्स यानी कि अक्षर मिलाकर वर्ड्स बनते हैं यानी कि शब्द, और एक से ज़्यादा शब्द मिलाकर बनते हैं वाक्य यानी कि सेंटेंस, और एक से ज़्यादा सेंटेंस यानी कि वाक्य मिलाकर बनते हैं पैराग्राफ, जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने बेसिक लेवल पर समझाने के लिए आपके सामने एक पैराग्राफ रखा है। आदित्य इज़ अ नाइस पर्सन, आदित्य एक अच्छा व्यक्ति है। ही हेल्प्स मी इन नीड, वह ज़रूरत पड़ने पर मेरी मदद करता है। ही लिव्स इन सूरत, वह सूरत में रहता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हम ये पूरे पैराग्राफ के अंदर हम जब लेटर्स का काउंट करेंगे तो ये टोटल लेटर्स जो होते हैं वो इसके अंदर 48 लेटर्स हैं। अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि वर्ड्स कितने हैं, तो हम काउंट करते हैं। तो ये पैराग्राफ में जो टोटल वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड्स है इस पैराग्राफ के अंदर। सेंटेंसेस कितने हैं 1 2 3। इस पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस हैं। हम सब जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक्चुअली एक कंप्लीट मैसेज होता है। जैसे कि मैंने आपसे कुछ पूछा, मैंने आपको कुछ बताया, या मैंने अपनी कोई फीलिंग्स को आपके सामने बयां किया, तो ये एक कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप स्कूल जाएंगे, तो आप कहते हैं मेरी बाइक। तो यहाँ पे मैंने जो आपसे पूछा था कि क्या आप स्कूल जाएंगे, वो तो एक कंप्लीट सेंटेंस था, लेकिन आपने कहा मेरी बाइक। तो मेरी बाइक से मैं समझ नहीं पाया कि आप बोलना क्या चाहते हैं। अगर आप कहते यस या नो तो मैं समझ जाता, लेकिन आपने कहा मेरी बाइक। भले ही आपने 2 वर्ड का इस्तेमाल किया, मेरी बाइक, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि जो आप बोलना चाहते थे
वो एक कंप्लीट मैसेज मुझ तक पहुंच नहीं पाया। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। राहुल आदित्य से पूछता है, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? क्या आप आज स्कूल जा रहे हैं? तो राहुल का जो मैसेज था या उसका जो क्वेश्चन था वो आदित्य को एकदम क्लियरली समझ में आ जाता है, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब आदित्य राहुल के इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं या रिप्लाई देते हैं, वो कहते हैं नो। तो आदित्य ने पूरा सेंटेंस बनाने की बजाय कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, उन्होंने सिंपली नो कह दिया, जिससे कि राहुल को एक मैसेज कन्वे हो गया कि नहीं, वो आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो एक वर्ड होते हुए भी ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, बिकॉज आदित्य ने जो रिप्लाई किया था वो राहुल को क्लियर हो गया है कि वो आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राहुल फिर से आदित्य से पूछते हैं, सो शैल आई कम टू प्ले क्रिकेट? क्या मैं आपके साथ क्रिकेट खेलने आऊँ? तो आदित्य कहते हैं श्योर, क्यों नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। राहुल ने आदित्य से जो कन्वर्जेशन चालू किया था, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, तो वो एक क्वेश्चन था, इसलिए हमने वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाया। और जब ये कन्वर्जेशन ख़त्म हुआ, जब आदित्य ने कहा श्योर, जहाँ पे आदित्य ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, वहाँ पे हमने एक एक्सक्लेमेशन साइन लगाया है। ये पंक्चुएशन मार्क्स को भी मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब हम ये दोनों एग्जाम्पल्स को साथ में देखेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था कि क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पे आदित्य इज़ ए नाइस पर्सन। ए जो है एक सिंगल लेटर है, लेकिन अपने आप में ये कंप्लीट वर्ड है और हमने इसे वर्ड में काउंट भी किया। अब नीचे देखते हैं, जब आदित्य ने रिप्लाई किया था नो, तो ये एक वर्ड है, लेकिन अपने आप में ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। और जब आदित्य ने कहा श्योर, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है और एक वर्ड का एक सेंटेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये दो पार्ट हमारे क्लियर कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ हो सकता है? जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में पैराग्राफ की डेफिनेशन बताई थी कि पैराग्राफ वो होता है जो शुरुआत से अंत तक एक ही विचार को व्यक्त करता है या बताता है। अब यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन ली है जिसमें मुझे स्कूल जाना था, लेकिन मैं स्कूल को बंक करके कोई लेटेस्ट मूवी देखने जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। मेरे फादर ने मुझे बगल की दुकान से देख लिया। अब मैं डर गया कि कहीं वो मुझे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। जिस टाइम पर उन्होंने मुझे देखा, मैं अपने दोस्तों के साथ था और मैं मूवी की टिकट्स परचेज़ कर रहा था। अब हम देखेंगे कि कैसे हम ये पूरी थीम को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने उसे पूरे एक सेंटेंस में, एक सिंगल सेंटेंस में पूरी थीम को कन्वर्ट किया है। Having seen by my father, who was standing at a shop next to the cinema hall, where I was buying tickets along with my friends for the movie, I got scared of being scolded, but he didn't react at all. ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। हमने सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप का यूज़ किया है। इन बिटवीन हमने फुल स्टॉप का कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। हमने कॉमा और सेमी कॉलन का ही यूज़ किया है। तो हमारा ये जो टॉपिक था कि क्या एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ हो सकता है, तो हम कह सकते हैं यस, एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ होता है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ पैनग्राम। A sentence containing all the letters of the alphabet is known as pangram. ऐसा वाक्य जिसमें वर्णमाला के सभी अक्षर आए उसे हम पैनग्राम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 driven jocks help fix my big quiz.
अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटेंस के अंदर ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स आ रहे हैं, तो इसे हम पैनग्राम कहते हैं। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, ए वर्सेस एन। कहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, वो हम विस्तार से उसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, इफ़ नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ, अगर हमारा नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है एक वोवेल साउंड से, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वोवेल साउंड से अगर हमारा नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है तो हम एन का यूज़ करेंगे, वोवेल यानी कि स्वर। और अगर हमारा नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट होता है तो हम ए का यूज़ करेंगे। अगर हमारा नेक्स्ट वर्ड व्यंजन के साउंड से शुरू होता है तो हम ए का यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साउंड बोल रहे हैं, साउंड, वोवेल साउंड, स्वर के साउंड से चालू होने वाला नेक्स्ट वर्ड होता है तो हम एन का यूज़ करेंगे। अगर व्यंजन के साउंड से शुरू होता है तो हम ए का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हमारा नेक्स्ट वर्ड वोवेल साउंड से शुरू होता है तो हम यूज़ करेंगे एन। देखिए एग्जाम्पल, देयर इज़ एन एलिफेंट, ए साउंड। राइट साइड पे एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पे हमारे नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो, उसका जो साउंड होगा वो व्यंजन का होगा। दिस इज़ ए पेन, प व्यंजन का साउंड, दिस इज़ ए पेन, तो यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया। मैंने मेरे पिछले वीडियो में लेटर्स और उसमें से निकलने वाले साउंड्स के बारे में भी बताया था, वो वीडियो आप फिर से एक बार देख लेना। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म है जहाँ पे लेफ़्ट साइड में ए के यूज़ होने वाले एग्जांपल्स हैं और राइट साइड में एन का यूज़ जहाँ पे होता है उसके एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल ए का, आई वेंट टू ए पार्क, पी, प का साउंड निकला, जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड है वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। अब राइट साइड पे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई सॉ एन एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट ए का साउंड आया जो वोवेल साउंड है, तो हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ए का, दिस इज़ ए चेयर, च का साउंड है, मतलब कि कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया है। राइट साइड पे सेकेंड एग्जांपल, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, अ का साउंड जो एक वोवेल साउंड है, तो यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया। लेफ्ट साइड पे थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ही सैंग ए सॉन्ग, स का साउंड है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया। राइट साइड पे थर्ड एग्जांपल देखेंगे, ही इज़ एन IAS ऑफिसर, आई का साउंड है, वोवेल साउंड है, तो हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया। अब हमारा लास्ट एग्जांपल लेफ्ट साइड से, राम इज़ ए स्टूडेंट, स का साउंड, आधे स का साउंड जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वहाँ पे हमने ए का यूज़ किया। अब हमारे राइट साइड पे लास्ट एग्जांपल, श्याम हैज़ एन अम्ब्रेला, अ का साउंड जो एक वोवेल साउंड है, तो हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया। तो इसी तरीके से हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड का शब्द आता है वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमारा अगला शब्द होता है वो वोवेल साउंड से शुरू होता है तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ए और एन का जो यूज़ है वो डिपेंड करेगा कि हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो वोवेल साउंड से है या कॉन्सोनेंट साउंड से है। अगर वोवेल साउंड से है, यानी कि वोवेल की ध्वनि से है, स्वर की ध्वनि से है, तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। अगर हमारा नेक्स्ट शब्द जो है, वर्ड जो है, वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से चालू होता है, यानी कि व्यंजन के ध्वनि से चालू होता है, तो हम ए का यूज़ करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द वर्सेस दी। इफ़ नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वोवेल साउंड तो हम दी का यूज़ करेंगे। अगर हमारा नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से तो हम द का यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तक तो हमने दी करके कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये क्या चीज़ है? हम दी बोलते हैं, सिर्फ बोलने की बात है, लिखना तो हमें द ही है,
TH ही लिखना है, लेकिन जहाँ पे वोवल साउंड आता है वहाँ पे हम उसको प्रोनाउंस करेंगे दी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे वोवल साउंड का एग्जाम्पल है दी एंड। मैंने प्रोनाउंस किया दी, मीन्स कि हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो एक वोवल साउंड से चालू होता है। एंड में जो वोवल साउंड आया है वो है ए की ध्वनि है, वोवल का साउंड है, तो हमने यहाँ पे दी बोला, दी एंड। राइट साइड पे कॉन्सोनेंट साउंड का एग्जांपल देखते हैं, द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे मैंने द का यूज़ किया बिकॉज कि हमारे नेक्स्ट वर्ड का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है यू, य का साउंड यूनिवर्सिटी, तो हमने यहाँ पे द का यूज़ किया, द यूनिवर्सिटी। अब कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। आप देख रहे होंगे आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म है, जिसमें टेबुलर फॉर्म की पहली रो में पहला कॉलम वी राइट, हम उसे कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट है विथ, मतलब कि हमारा जो वर्ड है वो कौन से साउंड से चालू होता है। नेक्स्ट है वी से, हम उसे कैसे बोलेंगे। लास्ट है बिकॉज रीज़न के साथ कि क्यों हम उसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। पहला एग्जांपल द हाउस। अब यहाँ पे जो हमारा वर्ड है हाउस वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है ह, तो हम उसे प्रोनाउंस करेंगे द हाउस। अब रीज़न क्या है, हमने द क्यों लगाया, हमने द लगाया बिकॉज कि वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है ह का। नेक्स्ट एग्जांपल है दी आर। लिखेंगे हम उसको THE, लेकिन प्रोनाउंस जो होगा वो दी होगा। क्यों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो कॉन्सोनेंट H से चालू हो रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है, साउंड बहुत इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ पे द, दी, ए, एन के यूज़ को लेकर। तो यहाँ पे हमने लिखा THE लेकिन प्रोनाउंस किया दी आर, क्योंकि यहाँ पे आर का प्रोनाउंसिएशन आ से होता है, एक वोवल साउंड से होता है, तो हमने यहाँ पे दी का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो वोवल यू से स्टार्ट है, लेकिन उसका जो साउंड है वो है कॉन्सोनेंट यू, य का साउंड, इसलिए हमने उसको प्रोनाउंस भी द यूनिवर्सिटी से किया। अब लास्ट एग्जांपल है दी अम्ब्रेला। यहाँ पे मैंने दी प्रोनाउंस किया, मीन्स कि हमारा जो वर्ड का साउंड है वो वोवल साउंड है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का वो है यू, जो एक वोवल है, और अम्ब्रेला का जो साउंड है वो वो भी एक वोवल साउंड है, तो हमने यहाँ पे उसको प्रोनाउंस किया दी अम्ब्रेला। मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम THE द लिखेंगे, लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे तब डिपेंड करेगा वो वोवेल साउंड पे और कॉन्सोनेंट साउंड पे। अगर वोवेल साउंड होता है हमारा नेक्स्ट वर्ड, अगर वोवेल साउंड से चालू होता है तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे दी से, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से चालू होता है तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे द से। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। मैंने कोशिश की है एक इजी कंटेंट से आपको समझाने की। होप सो आप सबको समझ में आएगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगेगा। सो थैंक यू, कीप लर्निंग।